हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत अकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है रशिया और यूक्रेन का वॉर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉर क्यों स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 10 नवंबर को पहली बार पता चला कि जो रशिया है उसने अपनी आर्मी यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजनी स्टार्ट कर दी है। रशिया ने अपनी जो आर्मी है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजनी स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने बॉर्डर पर आर्मी भेज दी ना, उसके बाद खबर चली कि जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ है उसको पता चल गया कि जो रशिया है वो अपनी आर्मी भेज रहा है। वो क्यों भेज रहा है, रशिया वॉर क्यों करना चाहता है? क्योंकि जो यूक्रेन है वो क्या करता है कि वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो यूक्रेन है वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है और जो रशिया है वो उसे रोक रहा है। रशिया उसे क्यों रोक रहा है? क्योंकि नाटो में लगभग 30 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 30 कंट्रीज़ हैं और रशिया के बिल्कुल पड़ोसी देश है यूक्रेन। अगर यूक्रेन भी नाटो को ज्वाइन कर लेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा उसको, अमेरिका को? वो कभी भी रशिया पर हमला कर सकता है। ठीक है, रशिया जो यूक्रेन है वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पर पड़ता है। इससे क्या होगा, जो अमेरिका है जो रशिया का दुश्मन है वो उससे कभी भी हमला कर सकता है। अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करता तो रशिया की जो कैपिटल है वो यूक्रेन का बॉर्डर मिला कितनी पड़ती है, 1640 किलोमीटर के लगभग पड़ती है। और अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है, यूक्रेन अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो रशिया की जो कैपिटल है उसका सफ़र कितना रह जाएगा, बस 640 किलोमीटर का रह जाएगा। इसलिए रशिया अपने पड़ोसी देश को नाटो ज्वाइन नहीं करने देना चाहता। ठीक है, अब बात आती है यूक्रेन क्यों ज्वाइन करना चाहता है। यूक्रेन इसलिए ज्वाइन करना चाहता है कि यूक्रेन सोचता है कि अगर कभी भी रशिया ने यूक्रेन पर मान लीजिए अटैक कर दिया, ठीक है, तो यूक्रेन अकेला कभी भी रशिया को नहीं रोक पाएगा। क्योंकि रशिया की जो आर्मी है, मतलब जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूक्रेन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। और अमेरिका यूक्रेन को क्यों मिलाना चाहता है नाटो में? क्योंकि अमेरिका जब भी कभी भी रशिया पर वॉर करना होगा तो वो यूक्रेन को यूज़ कर सकता है, इसलिए। ठीक है, अब बात आती है कि जब अमेरिकन अथॉरिटीज़ को पता चला कि रशिया वॉर करना चाहता है तो उसने वार्निंग दी। ठीक है, रशिया को वार्निंग दी कि अगर आपने अटैक किया तो आपको स्ट्रॉन्ग मेजर्स झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब यूएस अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो मिड जनवरी या अर्ली फेब तक अटैक कर सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये बात मजाक बन गई कि यूएस अथॉरिटीज़ तो कुछ भी कहती रहती है। ठीक है, बट एक बात और उठी थी कि क्या था कि ओलंपिक्स चल रहे थे जो चाइना में थे, जो बीजिंग ओलंपिक्स थे, बीजिंग ओलंपिक्स चल रहे थे। ठीक है, अब बात सामने ये आई थी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी रशिया से कि वो बीजिंग में कोई वो नहीं चाहते, इसलिए वो वॉर ना करे। तो 20 फरवरी को, 20 फेब को जब ओलंपिक्स ख़त्म हुए उसके बाद रशिया ने ऐलान किया कि हम वॉर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि वॉर एक प्रकार का नहीं होता, वॉर होता है बहुत सारे, जैसे साइबर वॉर। ठीक है, साइबर वॉर, या फिर ये वो क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड वॉर होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का वॉर होता है, ये नहीं कि हथियारों से ही लड़ा जाएगा। साइबर वॉर या फिर टेक्नोलॉजी का हैक होता है। ठीक है, ट्रेड मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है, अपने बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक सामान पहुंचाना, वो भी वैसा भी वॉर होता है कि वो उनको सामान को रोक सकते हैं, इसलिए ये वॉर रशिया कर रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।